नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जांजगीर चांपा को सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात, शक्ति की जनता को 226 करोड़ का विकास कार्य समर्पित। बिरसा उदास महंत की प्रतिमा का किया अनावरण। 90 दिनों से जेल में बंद संत कालीचरण को हाई कोर्ट से मिली जमानत। 1 लाख रुपए के निजी मुचलकी पर मिली जमानत। महात्मा गांधी पर की थी अभद्र टिप्पणी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सीक्रेट लेटर के दावों को अमेरिका ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। विदेश विभाग और व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान में चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है। गुरुवार को जनता को संबोधित करते हुए पाक पीएम इमरान खान ने सरकार गिराने के पीछे विदेशी ताकतें होने की बात कही। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 37वें दिन भी जारी। रूसी हमलों के जवाब में अब यूक्रेन की आर्मी ने रूस के शहर पर हमला किया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक रूस के पश्चिमी शहर बेलगोरोड गवर्नर का कहना है कि शुक्रवार को यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टरों ने उनके यहां ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए। इस जंग में दोनों देश की सेना के साथ आम लोगों को भी जानमाल का भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 153 बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि 245 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी नेता एक दूसरे पर जमकर तंज कस रहे हैं। सीएम बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 15 सालों तक जनता को केवल ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि जनता सब समझ चुकी है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने मौके को न गवाते हुए सीएम भूपेश पर जमकर हमला बोला। प्रदेश की जनता के साथ छल कर रही है कांग्रेस सरकार, उस छल कर सत्ता में आई है सरकार। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2 बड़ी सौगातें भी दी। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे, जिसमें पहले चरण में जीएमसी में 6 बिस्तर बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और 24 बिस्तर पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट स्थापित होंगी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद कश्मीरी हिंदुओं को दोबारा कश्मीर में बसाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा भी सक्रिय हुए। इस मुद्दे पर उन्होंने प्राइवेट बिल लाने की बात कही, जिसे राज्यसभा में लिस्टेड भी कर लिया गया है। सदन में शुक्रवार को इस कश्मीरी पंडित पुनर्स्थापना और पुनर्वास अधिनियम 2022 विधेयक पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। 1000 बच्चों के साथ पीएम मोदी ने सीधी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के समय में आप सबसे मिल नहीं पाया। मेरे लिए खुशी का कार्यक्रम है। पीएम ने कहा, बच्चों से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को परीक्षा का डर होगा। परीक्षा का डर आपके माता पिता को होगा। यहाँ ज्यादा लोग वही हैं जिनके माता पिता को बच्चों से ज्यादा टेंशन है। प्रधानमंत्री ने कहा, परीक्षा जीवन को सहज हिस्सा है। जीवन का परीक्षा को त्योहार मना दो तो जीवन में रंग भर जाएंगे। स्कूली विद्यार्थियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान का संवाद। परीक्षा की तैयारियों को लेकर दिए अहम टिप्स। जांजगीर चांपा की शक्ति विधानसभा को बड़ी सौगात। सीएम भूपेश बघेल ने 226 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का तोहफा दिया। मध्य प्रदेश की जनता को जोर का झटका। महंगाई की एक और मार, महंगी हुई बिजली। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रेंजर एसोसिएशन रायपुर के प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ रेंजर्स एसोसिएशन ने आज वन कर्मचारी संघ के 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उनका समर्थन किया। छत्तीसगढ़ रेंजर्स वन वृत्त कांकेर के अध्यक्ष देवलाल दुग्गा ने बताया कि छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। छत्तीसगढ़ में जितने भी वन उप वन क्षेत्रपालों का प्रभारी रेंजर बनाकर परिक्षेत्र का प्रभार दिया गया, तत्काल उन्हें हटाकर पिछले 3 महीने में पदोन्नत कुल लगभग 150 रेंजरों की पदस्थापना तत्काल की जाए। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और रांची पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है।
जबलपुर में क्राइम ब्रांच और राज्य पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और एक मिलावटी मसाला फैक्ट्री पर छापा मारा। विभाग ने कार्रवाई रांची थाना इलाके के स्थित श्रेछाई इंडस्ट्रियल एरिया में की है, जहां नकली मसाले बनाए जा रहे थे। चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से शुरू होंगी, मगर श्रद्धालुओं के मैहर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दफा बगैर कोविड पाबंदियों के चैत्र नवरात्र मेला शुरू होने वाला है, जिसे लेकर 1100 पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। धमतरी के सोंडूर डैम में घूमने आए युवक युवतियों में से 2 लड़कियां नाव पलटने से डैम में डूब गईं। इंदौर के खजराना क्षेत्र में हथियारों के साथ जुलूस निकालने के मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने खजराना थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को पत्र लिखकर घटना की विस्तृत रिपोर्ट और वस्तु स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। उमरिया में आज सुबह 7 बजे महुआ बीन ने जंगल गए पति पत्नी पर जंगली हाथी ने हमला किया, जिसमें महिला बुरी तरह घायल हो गई। माता की आराधना का सबसे बड़ा पर्व चैत्र नवरात्र इस बार 2 अप्रैल से पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिरों में भी तैयारी की जा चुकी है। दो सालों से कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब कोविड नियमों में ढिलाई के बाद इस बार मंदिरों में फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आएगी। शिवपुरी नगर में गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट गहराने लगा। नगर के कई क्षेत्रों में लोगों को पीने के पानी की समस्या सामने आने लगी। लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जब लाइन में लगने के बाद भी पानी नहीं मिलता तो लोगों को 300 रुपए का टैंकर मंगवाना पड़ता है, जिससे पानी की पूर्ति हो जाती है। इंदौर में नशेड़ियों ने दिन दहाड़े एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घटनास्थल से गुजर रहे एडिशनल डीसीपी ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और मौके से पकड़ाए गोलू ठाकुर को नजदीकी थाने के हवाले किया। गर्मी की दस्तक के साथ ही बिजली विभाग सतर्क हो गया है और उन्होंने इसे लेकर एक तरफ जहां पुराने और कमजोर ट्रांसफार्मर को बदलना शुरू किया, दूसरी ओर उन्होंने शहर के 2 स्थानों में 1.3 मेगावाट के ट्रांसफार्मर को भी लगाना शुरू किया, जिसमें आम लोगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े। हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत शनिवार को होने जा रही है। इस उपलक्ष्य में गुना जिले के राघोगढ़ तहसील के देविल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जांजगीर चांपा के कोटितरा गांव में जर्जर स्कूल से परेशान और नए भवन की मांग को लेकर छात्रों ने चक्का जाम किया। छात्रों ने बताया कि पिछले 5 सालों से अपनी नए भवन की मांग को लेकर वे अधिकारियों को आवेदन पत्र दे रहे हैं। अभी तक मामले की सुनवाई नहीं हुई है, जिससे नाराज होकर उन्होंने चक्का जाम किया। सूचना पर मौके पर पहुंची राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम ने छात्रों को समझाकर जाम खुलवाया। शिवपुरी में गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट गहराने लगा है। नगर के कई क्षेत्रों में लोगों को पीने के पानी की किल्लत सामने आ रही है। लाइन में लगने के बाद भी पानी नहीं मिलता है। लोगों को 300 रुपए देकर टैंकर मंगवाना पड़ता है। 2010 में लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत शुरू की गई सिंध नदी से पानी लाने की जलावर्धन योजना 12 साल में 120 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, लेकिन बावजूद इसके कई स्थानों पर आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। रायपुर में आईपीएल सट्टा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एलईडी टीवी 69 मोबाइल जब्त किए गए। मशीन के जरिए 20 लोगों को ऐड करते थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आतंकी इमरान और उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी पर रतलाम पुलिस को बधाई दी।
उन्होंने कहा, संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त आतंकियों की मध्य प्रदेश पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। सुकमा में तैनात 101, 201 कोबरा बटालियन जिले में सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए काम कर रही है। इस कड़ी में सुकमा जिला मुख्यालय से चिंतलनार गांव में तैनात 201 कोबरा बटालियन को सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस दौरान 201 कोबरा बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी हेम पुष्प शर्मा ने समारोह की अगवानी की। कार्यक्रम में ग्रामवासियों को बताया गया कि उनके और कोबरा के प्रयासों से किस तरह क्षेत्र में विकास लाया जा सकता है। रतलाम में आतंकियों के ठिकानों पर चला बुलडोजर, निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोरबा नगर पालिका निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने 486 करोड़ का बजट पेश किया। छोटे छोटे नाली, सड़क, पुल, पुलिया के साथ ही बजट की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें नए ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण को हरी झंडी मिली है। बरबसपुर में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के लिए बजट के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। रतलाम में आतंकियों के ठिकानों पर चला बुलडोजर, पोल्ट्री फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित साबुन फैक्ट्री में आगजनी की घटना सामने आई। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। फैक्ट्री में साबुन बनाया जाता था जिसमें उपयोग किए जाने वाले केमिकल में आग लगने की वजह से ब्लास्ट हो गया। भिलाई में पुलिस ने सट्टा और जुआ खेलने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया है। थाना छावनी की टीम ने इस क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर अवैध रूप से सट्टा खेल रहे कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सट्टा कारोबार की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर विशेष टीम के साथ घेराबंदी करके पावर हाउस ओवरब्रिज के पास से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पकाजूर बड़गांव थाने से एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया। हमले के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। घायल युवक का नाम राकेश पोटाई बताया जा रहा है। घायल युवक का परिवार बड़गांव थाना परिसर के पिछले काफी समय से रह रहे हैं, लेकिन घायल युवक मदले गांव में ही रहता था। पुलिस का दावा है कि घटना नक्सली वारदात नहीं बल्कि आपसी झगड़े के चलते युवक को चाकू मारा गया है। घायल युवक को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। गिरियाबंद में सामान्य वन मंडल के 400 वन कर्मचारियों की हड़ताल का असर जंगलों में देखने लगा। वहीं 3.5 लाख हेक्टेयर में फैले जंगलों की सुरक्षा गिनती के फायर वॉशर के भरोसे हैं, जो आग बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इधर आंदोलनरत वन कर्मियों का कहना है कि सरकार उनकी 12 सूत्रीय मांगें जब तक पूरी नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार वन ग्रामों के अंदर रहने वाले वनवासियों का धनुष बाण और गुलेल का समर्पण कराया गया। लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व में सुरही में धनुष बाण और गुलेल समर्पण का आयोजन किया गया। अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जंगल के अंदर रह रहे वनवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। रिजर्व क्षेत्र में जानवरों के शिकार के लिए रखे जाने वाले तार और फंदे का पता लगाने वाले को उचित पुरस्कार देने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद जंगल के अंदर रहने वाले 47 प्रतिभागियों ने अपनी इच्छा से धनुष बाण का समर्पण किया। सबसे अहम बात यह रही कि तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 47 प्रतिभागियों में से 9 प्रतिभागी पूर्व में वन आपराधिक प्रकरण में शामिल भी रहे हैं। सागर में किसानों के 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किराए पर लेकर रफूचक्कर हुए आरोपियों को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 17 वाहन जब्त किए गए हैं। दरअसल आरोपियों ने गांव के कुछ लोगों से ट्रैक्टर किराए पर लिए थे। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से बिलासपुर जा रही यात्रियों से भरी बस उमरिया शेपुरा मार्ग पर पलट गई। हादसा स्टेट हाईवे 68 के निगहरी गांव के पास हुआ।
हादसे की सूचना के बाद पुलिस पहुंची। दुर्घटना में बस में सवार करीब 1 दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। ओरछा में पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस और आम नागरिकों में बहस भी हुई। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में पुलिस परीक्षा रिजल्ट में एक युवती को पहले ऑनलाइन रिजल्ट में क्वालिफाइड बता दिया गया। युवती ने मध्य प्रदेश आरक्षक पुलिस भर्ती की परीक्षा का करवाने वाले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 1225 नए मामले सामने आए। 1594 लोग डिस्चार्ज हुए। 28 लोगों की जान गई। मुंबई में आज से बिना मास्क पहनने वालों पर कोई जुर्माना नहीं। कल से पूरे महाराष्ट्र में मिलेगी छूट। बीएमसी ने लोगों से स्वैच्छिक रूप से मास्क पहनने की अपील की है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 183 नए मामले सामने आए। इस दौरान 219 कोविड संक्रमित मरीज ठीक हुए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अभी मास्क न पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, जिसे अब खत्म किया जा सकता है। पहले 2000 के जुर्माने का प्रावधान था। महीने के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 250 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में अब ये 2553 रुपए का मिलेगा। आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ। इसी के साथ आम लोगों, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कई बदलाव हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 37वें दिन भी जंग जारी। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डॉलर में गैस के व्यापार करने पर रोक लगा दी है और नाटो समेत दुनिया के सभी देशों को रुपये में पेमेंट करना होगा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, सभी यूरोपीय संघ के सदस्यों रूस के खिलाफ खड़े देशों को अप्रैल से गैस वितरण के भुगतान के लिए रूबल खाते बनाने की जरूरत होगी। यूक्रेन में लगातार हमले के खिलाफ पश्चिमी देशों ने रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज करना भी शामिल है। पुतिन ने कहा है कि अगर इस किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता है तो हम इसे अपने खरीदारी और आने वाले परिणामों के साथ दायित्व का उल्लंघन मानेंगे। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह पिछले कुछ दिनों से अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में। इसका दरअसल मीका टेलीविजन पर स्वयंवर रचाकर अपनी दुल्हन की तलाश करने की तैयारी में जुट गए हैं। आरआरआर बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। 550 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक 6 दिन में 670 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर लिया है। घर आकर भावुक हुई मिस यूनिवर्स सरना सिंधु का मम्मी पापा भाई को बहुत मिस किया। हॉलीवुड स्टार और एक्शन हीरो ब्रूस ली ने अपने एक्टिंग करियर से लिया संन्यास। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने फिल्म अटैक का प्रमोशन के दौरान एक जर्नलिस्ट को कहा बेवकूफ। बहुत जल्द शेर सिंह के किरदार में नजर आएंगे विद्युत जामवाल। शेर शाह ने, जिसने 25 जुलाई 2001 को डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी।